प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के फ्रांस दौरे पर आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हो गए। उनके इस दौरे पर 26 राफेल एम और 3 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों की खरीद से जुड़ी डील होने की उम्मीद है। इस दौरे की और ज्यादा डिटेल हम लेंगे हमारे संवाददाता संजय सूरी से, जो इस वक्त पेरिस में मौजूद हैं। जी संजय, क्या डिटेल्स हैं, किस दौरे को बारे में लेकर किस तरह की चीजें हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पेरिस में एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जाता है कि कई डिफेंस डील्स पक्की की जाएंगी। उनमें मुख्य तौर पर बात चल रही है कि 26 राफेल जहाज़ खरीदे जाएंगे, लड़ाकू विमान जो कि नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे। पिछली दफ़ा हमें याद है कि 36 राफेल जहाज़ खरीदे गए थे इंडियन एयरफोर्स के लिए। प्रश्न ये भी उठता है कि जो नए जहाज़ आ रहे हैं उन्हें कहां तक भारत में बनाया जाएगा, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों देशों के आगे, और इस पर समझौता जो है बाकी है। और आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रो के बीच में विशेष बातचीत होगी, और माना जाता है कि उसके दौरान जो है कई बातें जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई उन्हें पक्का कर दिया जाएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री भारतीय के कम्युनिटी सदस्यों से मिलेंगे, और ला सेन म्यूज़िकल जो कि बहुत ही एक विशेष स्थान है यहाँ के पेरिस में, वहाँ पे उनके मुलाकात होगी, वहाँ उन्हें संबोधित करेंगे। एक बहुत कल्चरल शो की तैयारी की गई है प्रधानमंत्री के लिए। तो यहाँ पे जो बाहर कम्युनिटी बस्ती है जहाँ जाते हैं प्रधानमंत्री, उनके साथ अवश्य जुड़ते हैं। उसके बाद जो है शुक्रवार को बेस्टिल डे परेड में भारत की फौज जो है उनकी यूनिट्स, राजपूताना राइफल्स के, पंजाब रेजिमेंट के, एयरफोर्स के यूनिट्स शामिल होंगे। बेस्टिल डे परेड में एक बहुत ही जो है मान दिया जा रहा है भारत को और भारत की फौज को। साथ में 3 राफेल जहाज़ भी उड़ेंगे। तो एक मौका है कि कई तरीके से और कई लेवल्स पर एक जो है संबंध पक्के किए जा रहे हैं, विशेष तौर से डिफेंस को लेकर। इधर प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम से पहले लोगों में काफी उत्साह है। पेरिस में कुछ लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता संजय सूरी ने। तो प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पेरिस में स्वागत का बड़े जोरों शोरों से इंतज़ार चल रहा है। बहुत उत्साह है, बहुत लोग बेताब हैं उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए, और वो समय अब निकट आ रहा है। जयेश भाई, आप क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने? मैं चौथी बार प्रधानमंत्री जी का पेरिस में स्वागत कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मुझे ऐसा मौका मिल रहा है। और मोदी जी के लिए मैं क्या ना कहूँ, वो मेरे पास अल्फाज नहीं है मोदी जी के लिए। उन्होंने जो कुछ किया वो हम देखते हैं। 35 साल से फ्रांस में रहने के बाद जब हम इंडिया जाते हैं तो अभी हमें पता चल रहा है कि इंडिया में क्या क्या चेंज हो रहा है। और 35 साल से यहाँ पे कितने प्रेसिडेंट आए हैं, कितने प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं, लेकिन पब्लिक के साथ लोग नहीं जुड़े हैं। सिर्फ ये मोदी जी जो है वो आए हैं 2015 से, तब से हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री के होने से और उनकी प्रोफाइल बढ़ने से यहाँ पर भारतीयों की प्रोफाइल भी बढ़ी है, इज्जत बढ़ी है? जी बहुत बढ़ी है। पहले हम इंडियन को जब किसी फ्रेंच को बोलते हैं कि हम इंडियन है तो उसको ये क्या है, आज जब इंडियन बोलते हैं ना तो कहते हैं वाव, आपका हमारी जो पहचान देते सबसे पहले इंडियन बोलते कहते मोदी, जो इंडिया को कुछ नहीं समझते थे, आज वो कहते हैं इंडिया इज़ वेरी ग्रेट, इंडिया इज़ ब्यूटीफुल कंट्री। वो सब मोदी जी ने दिया है। आप भी देखते हैं कि आपके देखते देखते भारत की जो है इज्जत बढ़ी है और भारतीयों की इज्जत बढ़ी है। बहुत बड़ी है। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं और इंडिया से है तो हमारे पर तुरंत ट्रस्ट करते हैं और इजीली बिजनेस होता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है यहाँ पे। मैं कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ तो हमारे आर्टिस्टों को रेसिडेंस प्रोग्राम मिलते हैं, सामने से इनवाइट करते हैं और बहुत सारी अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करते हैं। भारत के नेता के साथ संबंध, आपस में संबंध सब इकट्ठा होके, सामूहिक होके एक बहुत ही एक शक्ति का सोर्स बन गए हैं और भारतीयों की प्रोफाइल
बढ़ गई है और इसी कारण बहुत गर्व के साथ, बड़े उत्साह के साथ लोग प्रधानमंत्री मोदी की स्वागत का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सब इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर, और जैसा संजय सूरी अपने पहले कथन में बता रहे थे कि दो बड़ी डील्स हो सकती हैं खासतौर पे फ्रांस के साथ, जो नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, राफेल एम जहाजों की और फाइटर प्लेन्स की, जो कि नेवी के काम आने वाले, और साथ ही 3 सबमरीन्स की भी। तो आइए समझते हैं कि ये डिफेंस वाली दोस्ती जो है फ्रांस के साथ, वो कितनी आगे बढ़ने जा रही है इस दौरे के साथ। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है, ये एक फैक्ट है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं और सबसे ज्यादा जो खरीदारी हम करते हैं वो हमारा रूस के साथ होती है। रूस हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, लेकिन फ्रांस के साथ डिफेंस डील में जोरदार तेजी आई है पिछले 4-5 सालों में। जो आंकड़े बताते हैं करीब 7-8 गुना तक हमारी जो उनसे डिफेंस की खरीदारी है वो बढ़ गई है, 700% से ऊपर का इसमें जंप है। तो ये चीज बताती है कि किस तेजी के साथ हम इसमें आगे बढ़े। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या डील्स होने वाली हैं, हम क्या खरीदने वाले हैं फ्रांस के साथ। और तो देखिए, खास तरह का एयरफ्रेम राफेल एम विमान, एम यानी कि मरीन टाइम, ये खास तौर पे ऐसा राफेल विमान है जो नेवी के लिए तैयार किया गया है। अब इसमें फोल्डेबल विंग्स होंगे, इसका एयरफ्रेम हमने बताया अलग है, इसमें लैंडिंग के लिए टेल हुक होगा। वो जो आप देख रहे हैं टेल, वहां पर एक हुक रहता है जिसमें एक वायर अटक जाता है और जल्दी से छोटे से एयर स्ट्रिप पे, जो कि आपका एक जहाज का एयर स्ट्रिप है, उस पे प्लेन रुक जाता है। नौसेना के हिसाब से इसके रडार को मॉडिफाइड किया गया है इस राफेल एम को। और इसमें क्या खूबियां हैं, तो एंटी शिप मिसाइल से लैस है। इसमें बाकी के हथियार तो जो एक राफेल में होते हैं, लेकिन स्पेशली क्योंकि ये नेवी का विमान होगा, इसमें एंटी शिप मिसाइल्स होंगे। तो ये हम खरीदने जा रहे हैं फ्रांस के साथ राफेल एम विमान, जो खास तौर पे नेवी के लिए मॉडिफाइड किए जा रहे हैं। अब देखिए इसकी कुछ खूबियां, इसकी जो स्पीड है वो 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये उड़ता है। इसके अलावा इसकी रेंज है ये करीब एक फ्यूल टैंक में फुल होने के साथ 3700 किलोमीटर की एक सीधी उड़ान भर सकता है। इसके अंदर भी एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता होती है, मिड एयर रिफ्यूलिंग की। और इसका पेलोड यानी कितना आप इसमें हथियार लगा सकते हैं, तो करीब 9500 किलो का हथियार इसको ले जा सकता है, इतना पेलोड ले जा सकता है। इसका क्लाइंब रेट बहुत जबरदस्त है, ये 68,000 फीट 1 मिनट में चढ़ जाता है। तो समझिए इसकी ताकत कितनी ज्यादा है। इसकी लंबाई अगर देखें 50 फीट के आसपास, यानी जो स्टैंडर्ड राफेल है लगभग उतना ही बड़ा ये राफेल विमान है। हालांकि इसके विंग फोल्ड हो जाते हैं तब इसके डायमेंशन चेंज होते हैं। 24,500 किलो का इसका वजन है और इसमें इसका जो निर्माता है वही दसो एविएशन फ्रांस की, जिससे हमने राफेल विमान भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे थे। तो ये तो हो गई राफेल एम की कहानी। और हम वहां से क्या करने जा रहे हैं, कुछ पनडुब्बियां हम खरीदने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले राफेल के कुछ और हाइलाइटर्स हम आपको बता देते हैं। उन पनडुब्बियों के बारे में भी बताएंगे। ऐसे 26 विमान भारत खरीदेगा, जिसमें से जो 22 विमान जो हैं वो तो प्रॉपर सिंगल सीटर विमान होंगे जो फाइटिंग के काम आएंगे, लेकिन 4 उसमें डबल सीटर जो ट्रेनिंग के लिए काम आते हैं वो विमान होंगे। 41,000 से 49,000 करोड़ रुपए के आसपास ये डील होने की संभावना है। तो ये राफेल एम विमान जो कि नेवी को नई ताकत देंगे, वो इस दौरे पर डील हम सुनते हुए देख सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट, स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां, ये डील हो सकती है। एक जॉइंट वेंचर है दरअसल फ्रांस और भारत के बीच में, जहां पर मजगांव डॉक जो कंपनी इंडिया की, वो इसे तैयार करती है भारत में। लंबाई इसकी, ऊंचाई 40 फीट के आसपास। ये अपने आप में वर्ल्ड क्लास एक सबमरीन है और स्पीड है इसकी 37 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पानी के अंदर की स्पीड है। पानी के बाहर मतलब जो इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रहा है, जब पनडुब्बी चलती है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पनडुब्बी चल सकती है। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है। इसके अंदर 35 सेलर्स आ सकते हैं और 8 ऑफिसर्स का क्रू एक बार में लेकर जा सकती है। सी स्टे यानी कितने दिन तक ये पानी में रह सकती है, एक बार अगर प्रिपेयर करके उतरे तो 50 दिन तक ये पानी में रहने की क्षमता रखती है। इतना स्टोरेज है इसके अंदर और इतने लोगों को ये ले जा सकती है। अब इस डील की कुछ और बातें, ये एंटी सरफेस वॉरफेयर के काम आती है। मतलब चाहे आप इसे
ऊपर पानी के लिए आए चाहे अंदर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, दोनों तरह के वॉरफेयर ये कर लेती है। स्पेशल ऑपरेशंस के काम आती है, खुफिया जानकारी इकट्ठे करने के काम आती है, और भी ढेर सारे काम हैं जो पनडुब्बी कर सकती है। और ये वाटर माइंस, जो कि जब दुश्मन की पनडुब्बियों से मुकाबला होता है, उनके जहाजों को डुबोना होता है, तो वाटर के अंदर माइंस बिछाए जाते हैं, वो बिछाने की क्षमता ये रखती है। अब ये अभी जो हमारे पास कुल मिला के 6 इस तरह की स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां भारत के पास ऑलरेडी हैं। उसमें INS खंडेरी 2019 में हमें मिली थी, INS करंज 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी, INS वेला 2021 में इसका भी कमीशन हुआ था। उसके अलावा INS वागीर 2023 यानी इसी साल आई है भारतीय नौसेना के बेड़े में, और INS वाक्षीर ये 2024 में हमें मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा 3 और पनडुब्बियों के सौदे होने वाले हैं। अच्छा, ये देख लीजिए, नजर डाल लीजिए, फ्रांस हमारा दूसरा बड़ा डिफेंस पार्टनर बन चुका है। 2017 से 21 के बीच के आंकड़े हैं। 2016 से लेकर 2020 के बीच में फ्रांस के साथ हथियार की खरीदारी में 709% की बढ़ोतरी हुई। इससे आप समझ सकते हैं कि यहां पर आप कितना यहां पर जो है हमने फ्रांस के साथ अपना व्यापार बढ़ाया है डिफेंस में। अब देखिए, ये ताजा चित्र है, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पेरिस पहुंच गए हैं। तो जिन बड़ी बड़ी डील्स की हम बातचीत कर रहे हैं, ये होती हुई नजर आएगी, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री ने लैंड कर लिया है और पेरिस में उनका हवाई अड्डे पर स्वागत किया जा रहा है। जस्ट अभी लैंड हुआ है उनका विमान, और ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहां पर पहुंच चुके हैं। बड़ा अहम है ये 2 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री मोदी का। और जो 2 बड़े डिफेंस डील मैंने अभी आपको बताए, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के, पनडुब्बियों के, और राफेल एम के, अगर ये दोनों डील्स हो जाते हैं तो भारतीय नौसेना को एक नई ताकत मिलेगी। और हमारी फ्रांस के साथ जो डिफेंस पार्टनरशिप है, वो आंकड़े भी हमने आपको दिए कि पिछले 4-5 सालों में 700% से ज्यादा ये डिफेंस वाली दोस्ती बढ़ी है। इससे पहले रूस पर निर्भर था भारत, और उनके साथ जो हमारा डिफेंस डील है वो करीब 50% तक कम हुआ है। तो नए पार्टनर्स तलाशता रहता है भारत, बेहतर टेक्नोलॉजी की तलाश में रहता है। राफेल एम और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स उसी का उदाहरण है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है पहुंच चुके हैं इस वक्त फ्रांस, और उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ। ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं पेरिस फ्रांस से। तो चलिए, और भी लगातार इस दौरे के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे, डिटेल में बातचीत करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, जैसा हमने आपको बताया, कि पेरिस पहुंच चुके हैं और वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। लेकिन अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां पर अब बात करनी होगी देश के एक हिस्से को कहर बनकर बरस रही बारिश की। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से राजधानी पानी पानी हो चुकी है। कई इलाकों में वहां पानी भर गया है। तस्वीरें आपको बताएंगी क्या हाल है इस वक्त दिल्ली के। तो वहीं कई इलाकों में जल भराव की वजह से ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो चुका है। भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफी बिगड़ गए हैं। आज सुबह यमुना का जलस्तर 208.53 मीटर तक पहुंच गया, जो कि खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर है। एनडीआरएफ की 12 टीमें राहत और बचाव काम पे ऑलरेडी लगी हुई हैं। 2700 राहत शिविर भी लगा दिए गए हैं। कई इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा हुआ है। यमुना नदी के किनारे बसे 16,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकालकर ले गई हैं। सिंधु बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। बाहरी राज्यों से लोगों का आना फिलहाल दिल्ली में बंद है। दिल्ली में रविवार तक सभी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। तो ये तस्वीरें जो आपको दिल्ली की स्थिति बता रही हैं, कश्मीरी गेट, सराय काले खां, खजूरी, निगमबोध गए, सब जगह पानी, सब जगह पानी। दिल्ली में बाढ़ के और हालात का जायजा लेते हैं। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा हमारे साथ है। जी दीपाली, तस्वीरें तो बहुत बुरी स्थिति दिखा रही हैं दिल्ली की।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस वक्त अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के जो ज्यादातर बड़े इलाके हैं, जो निचले इलाकों यमुना के साथ सटे हुए हैं, वहां पर कुछ इस तरह की स्थिति है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं सिविल लाइंस इलाके में हूं और मेरे मेरे जो आप सीधा हाथ देख रहे हैं, यहाँ पर इन पेड़ों के पीछे ही यमुना है, बोट क्लब है और कितनी तेजी से पानी यहाँ पर पूरी जगह तक भर गया है। जहां तक आप देख पाएंगे आपको पानी ही दिखाई देगा। यहाँ पर बोट क्लब की तरफ से बकायदा सड़कों पर ही बोट चलाई जा रही है। वो इसलिए कि आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा पाए, कि यहाँ पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ऑफिसर्स फ्लैट है, जहाँ अंदर अब पानी जा चुका है। कुछ देर पहले ही यहाँ पर इवैक्यूएशन का काम हुआ है। जो लोग इसके अंदर थे, चाहे वो सर्वेंट्स हो, चाहे अधिकारी हो, उनके परिवार वाले हो, उनको यहाँ से बाहर निकाला जा चुका है। और अभी भी आगे की और अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाए तो आप देखेंगे कि अभी भी आपको एक बोट चलती हुई दिखाई देगी। जो आगे के इलाके में लोग फंसे हुए हैं, वहां से लोगों को बोट में बिठाकर सुरक्षित स्थानों पर लेकर जा रही है। और दिल्ली पुलिस लगातार यहां पर गश्त कर रही है और अनाउंसमेंट कर रही है कि ज्यादा अंदर गहराई में मत जाएं, क्योंकि यमुना का फ्लो अब काफी तेजी से आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आप बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं ना, इसके पीछे ही यमुना बह रही है, जो कि काफी उफान पर है और ये पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से दिल्ली का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अस्त व्यस्त हो गया है। कश्मीरी गेट की बात करें, वजीराबाद की बात करें, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, भारी जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई सारे मेट्रो स्टेशन हैं जो बंद किए जा चुके हैं। स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी घोषित कर दी गई है और जो प्राइवेट और सरकारी ऑफिसेज है वहां पर भी वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ऐसा इसलिए कि यहाँ के प्रशासन को ये आशंका है कि अगले 24 घंटे में और भी ज्यादा बहाव बढ़ सकता है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो सकते हैं। जी, तो ये है दिल्ली की हालत जो बता रही थी दीपाली। और अभी और बारिश हुई तो कुछ और इलाके आपको जलमग्न नजर आएंगे। ऑलरेडी हालात वहां काफी खराब हैं। तो आखिर मैदान से लेकर पहाड़ों पर क्यों मच रहा है बारिश का कहर? कौन है दिल्ली में बाढ़ के लिए जिम्मेदार? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज समाचार में बात करेंगे बाजार की। आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार ऊपरी स्तर से गिरकर बंद हुआ है, लेकिन आज सेंसेक्स और निफ्टी और साथ में मिड कैप ने नया रिकॉर्ड स्तर भी छुआ। आज सेंसेक्स पहली बार 66,000 के पार गया। हालांकि बंद ये 165 अंक चढ़कर 65,559 पर ही हुआ। निफ्टी भी 29 अंक चढ़ा और 19,414 पे बंद हुआ। चलिए और डिटेल्स लेते हैं बाजार की। हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित। तो सुमित, आज बाजार में अच्छा भी कहें बुरा भी कहें कि 66,000 का लेवल पार हुआ, लेकिन दूसरी तरफ फिर उसके बाद बाजार में एक तरह से बिकवाली रही। तो आज कहाँ तेजी, कहाँ गिरावट और क्या एक्शन था पूरे बाजार में? देखिए, आज फर्स्ट हाफ में आईटी का जोर था, बैंक्स का जोर था, जिसके दम पे बाजार में खरीदारी थी। सेकंड हाफ तक आ जाता बैंक्स का जोर थोड़ा कम हुआ, आईटी फिर भी तेजी में रहा, जिसके दम पर मार्केट्स में आज थोड़ी बहुत खरीदारी लगी, लेकिन कैश मार्केट शेयरों में मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली थी। निफ्टी के टॉप गेनर्स में हिंडाल्को 2.5% ऊपर, टीसीएस नंबर्स के बाद 2.5% चला, इन्फोसिस नंबर से पहले 2.5% चला और टेक महिंद्रा करीब 1.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में पावर ग्रिड, मारुति, कोल इंडिया, यूपीएल यानी कि पीएसयू स्पेस के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर था और यूपीएल भी करीब 2% के आसपास टूट के बंद हुआ। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में तेजस नेटवर्क रफली 11-11.5% की तेजी, फिनिक्स मिल 7% ऊपर, फिनोलेक्स केबल, तांला प्लेटफॉर्म 5 से लेकर 12% तक की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में फेडरल बैंक नंबर्स का इंपैक्ट, डेल्टा कॉप लगातार बिकवाली चल रही है, पीसीबीएल 5.5% नीचे और पतंजलि अपने ओएफएस के अनाउंसमेंट के बाद 5% बिकवाली वहां पर देखने को मिली। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में बिकवाली थी तो पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर लेकर 4 से लेकर 5% तक के सेल ऑफ आज के सत्र में देखने को मिला। लेकिन ऑब्वियसली आज का स्टार परफॉर्मर आईटी स्पेस ही देखने को मिला। बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी। नमस्कार।